तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो चैन चाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर मेरे क्लोन का जो साइज है वो कम से कम 40 मीटर बड़ा जो है वो हो चुका है, तो इसीलिए इस टाइम पर इसे एक लेजर्ड कहना गलत होगा। इस टाइम पर तो ये एक गोडचिला बन चुका है। लेकिन अभी भी जो इलेक्ट्रिक फायर ब्रीथिंग है, अगर उसकी बात की जाए तो वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। लगता है कि इसकी काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग जो है वो करनी पड़ेगी। और इतना बोलते के साथ ही जो चैन चाओ होता है उसे अचानक ज़मीन की तरफ कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस कर चैन चाओ अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई पर्सन मौजूद है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो सीधे आकर जो बड़ी सी मछली होती है उसे पकड़ लेता है और उसके मुंह को फाड़ते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे पक्का यकीन है कि इसे खाने के बाद में मुझे काफ़ी बड़ी मात्रा में एवोल्यूशन पॉइंट जो है वो मिलेगी। देखा जाए तो ये मॉन्स्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पड़े ही ये स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मैं इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो उस मॉन्स्टर के मुंह को ही फाड़ देता है। और अब इतना बोल सोच कर जो चैन चाओ होता है वो आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि जो टाइगर हेड फिश थी उसने मुझे टोटल 2000 एवोल्यूशन पॉइंट जो है वो दिए हैं, जो कि सच में एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर इसी के जैसे मुझे कुछ और मॉन्स्टर भी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। और इतना बोलते के साथ ही जो चैन चाओ होता है उसे अचानक से वहाँ पर कोई चीज़ जो होती है वो दिखाई देती है, जिसे देखते के साथ ही हम चैन चाओ भी हैरान रह जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्केलेटन जो है वो मौजूद होता है। जिसे देखकर चैन चाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जरा देखो तो इसका जो साइज़ है वो कितना ज़्यादा बड़ा है। इसे देखने से ही मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डर महसूस हो रहा है। इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल रहा होगा। और चैन चाओ के इतना सोचते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि तुमने एक एंशिएंट फैक्टर को डिस्कवर किया है, तो क्या तुम उसे एब्सॉर्ब करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो भी हाँ बोल देता है। और अब हम देखते हैं कि उस स्केलेटन की जो पावर होती है वो गॉडजिला की बॉडी के अंदर आने लगती है और चैन चाओ के पास में नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि तुमने एंशिएंट फैक्टर को एब्सॉर्ब कर लिया है, जिस कारण तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एवोल्यूशन जो है वो प्राप्त हुआ है। इससे अलग एंशिएंट बीस्ट को एब्जॉर्ब करने के कारण तुम्हें एक एबिलिटी भी प्राप्त हुई है, जिसका नाम की क्रिज्म फ्लेम है। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन चाओ होता है वो अटैक को बनाने लगता है और अटैक को बनाते हुए सोचता है कि चलो चलो अटैक कर कर देखते हैं कि आखिर ये टेक्निक जो है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और इतना सोचते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो सामने की तरफ अटैक करता है, जिसका काफ़ी तगड़ा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है। और अटैक की पावर को देखने के बाद में जो चैन चाओ होता है वो भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग पावर है। केवल एक ब्लास्ट से ही पूरा का पूरा जो आइसलैंड है उसे डिसअपेयर जो है वो किया जा सकता है। और अब चैन चाओ की इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसकी रियल बॉडी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि चैन चाओ का आर्मर और जो स्वॉर्ड होती है वो तैयार हो चुकी होती है। और अपनी स्वॉर्ड को उठाते हुए चैन चाओ बोलता है कि इस स्वॉर्ड का जो वेट है वो 120 किलोग्राम है, जो कि एक परफेक्ट वेट है। इसीलिए मैं इसे हेमनली स्वॉर्ड का नाम जो है वो देने वाला हूँ। इससे अलग जो आर्मर है उसकी बात की जाए तो वो भी जो टाइटेनियम है उससे बनाया गया है, जिसकी क्वालिटी बिल्कुल भी बेकार नहीं है। और अब इवॉल्व होने के बाद में मैं यहाँ पर जो और अदर बीइंग है उन्हें भी डिटेक्ट जो है वो कर पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि इवॉल्व होने के बाद में मेरी डिटेक्ट करने की एबिलिटी जो है वो भी इवॉल्व हो चुकी है। और अब इतना सोचकर जो चैन चाओ होता है वो गेट को जैसे ही ओपन करता है तो उसे वहाँ पर एक छोटी सी लड़की जो होती है वो नज़र आती है, जिसे देखकर चैन चाओ अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये एक छोटी सी लड़की होगी। और अगर मैं सही गेस कर पा रहा हूँ तो ये उसी टाइगर माउंटेन टाउन के ही सर्वाइवरों में से होगी। शायद इसके पास में कोई स्पेशल स्किल होगी जिस कारण ये सर्वाइव कर गई। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये भी कोई मॉन्स्टर हो सकती है। और चैन चाओ के इतना सोचते के साथ ही अचानक से सामने से और भी ज़्यादा बंदे जो होते हैं वो आने लगते हैं, जिससे देखकर चैन चाओ जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो टाउन है इसके अंदर भीड़ भाड़ रात में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब इतना देखते हैं कि साथ ही जो चैन चाओ होता है वहाँ पर जो वे मॉन्स्टर होते हैं उन्हें मारना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि चैन चाओ के पास में नोटिफिकेशन आती है कि तुमने डीमन को मारा है, जिस कारण तुम्हें 5 स्टार पॉइंट मिलते हैं। जो देखकर चैन चाओ बोलता है कि मानना पड़ेगा हेमनली स्वॉर्ड की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी है। और चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि चूज़ कीजिए कि आप किस चीज़ को बढ़ाना चाहते हो, अपनी स्वॉर्ड की ड्यूरेबिलिटी को या फिर शार्पनेस को, आर्मर प्रोफेशिंग एबिलिटी को या फिर डैमेज अगेंस्ट अ मॉन्स्टर को। जो सुनते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं चाहता हूँ कि 3 पॉइंट जो है वो ड्यूरेबिलिटी और 2 पॉइंट जो है वो शार्पनेस के अंदर डाल दिए जाए। और इतना बोलते ही जो चैन चाओ होता है वो सामने की तरफ अटैक को करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक मॉन्स्टर जो होता है वो चैन चाओ की तरफ आने लगता है। लेकिन जो चैन चाओ होता है उसे वो मॉन्स्टर दिख जाता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि क्या बात है, ये काफ़ी फास्ट है।
और इतना बोलते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो उस मॉन्स्टर को भी ख़त्म कर देता है, जिसका उसे और ज़्यादा स्टार पॉइंट मिलते हैं। जो देखकर चैन चाओ जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, 5 पॉइंट जो है उसे मेरे आर्मर के अंदर ऐड कर दो और बाकी के जो पॉइंट है उसे स्वॉर्ड की शार्पनेस के अंदर ऐड कर दो। और इतना बोलते के साथ ही जो चैन चाओ होता है उसे अपने पीछे और भी जो मॉन्स्टर होते हैं वो महसूस होते हैं, जिसे देखते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो धड़ाधड़ कर उन मॉन्स्टरों को ख़त्म करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि जो चैन चाओ होता है उसे मॉन्स्टर मारने के कारण लगातार एट्रीब्यूट पॉइंट जो होते हैं वो मिल रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर जो होता है वो चैन चाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, जिसे देखकर चैन चाओ अपने मन में सोचता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लगता है कि इसे मारने के बाद में मुझे और भी ज़्यादा एट्रीब्यूट पॉइंट जो है वो मिलेंगे। और चैन चाओ की इतना सोचते ही वो मॉन्स्टर चैन चाओ के ऊपर अटैक करता है, जिसे रोकने के लिए चैन चाओ भी उसके पंच के ऊपर अपने पंच को मार देता है, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी तगड़ा रिएक्शन देखने के लिए मिलता है। और जो चैन चाओ होता है वो अभी उसकी पावर को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि अगर इस मॉन्स्टर की बात की जाए तो बेसिकली ये मेरे ही जितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इसके साथ में ज़्यादा मज़ा आएगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो अगले ही पल उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर उस मॉन्स्टर को वहीं पर ही जान से मार देता है। और अब जो चैन चाओ होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि तुमने 5th ईयर के जो डीमन है उसे मार दिया है, जिस कारण तुम्हें 100 एट्रीब्यूट पॉइंट जो है वो मिले हैं। और इससे अलग ये जो डीमन आर्मर एलिमेंट है उसे भी यहाँ पर डिस्कवर जो है वो किया गया है, जिसे एब्जॉर्ब करने के लिए तुम 10 एट्रीब्यूट पॉइंट जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जो सुनकर चैन चाओ जो होता है वो बोलता है कि अब समझ में आया कि ये मॉन्स्टर जो है वो बाकी मॉन्स्टरों के मुकाबले इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों था। असल में ये 5th ईयर का एक मॉन्स्टर था, इसे मारने के बाद भी मुझे नॉर्मल मॉन्स्टर के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा पॉइंट जो है वो मिले हैं। और चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही उसे एक घर में से बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि भाग जाओ भाग जाओ। जो सुनते के साथ ही अब चैन चाओ जो होता है वो भी उस तरफ जाने लगता है और उसे पता चलता है कि वहाँ पर वही छोटी सी लड़की बैठी हुई होती है, जिसे देखकर चैन चाओ अपने मन में सोचता है कि ये तो वही लड़की है जो कि मेरे चिकन को चुरा कर भाग जाया करती थी, लेकिन इसे देखकर कोई ऐसा नहीं लग रहा कि इसका कोई बुरा इंटेंशन है। और अब इतना बोलकर जो चैन चाओ होता है वो छोटी सी लड़की के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारा नाम जीजी है ना, मेरा नाम चैन चाओ है, आज से तुम मेरी लिटिल सिस्टर हो, आज से मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। तो चलो जीजी तुम मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें सिटी के अंदर लेकर चलता हूँ, वहाँ पर तुम्हें काफ़ी अच्छा खाना और पहनने के लिए बहुत ही अच्छे कपड़े मिलेंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो जीजी को लेकर वहाँ से जाने लगता है और उसे बोलता है कि जीजी क्या तुम जानती हो कि जो वो डार्क लेक है फ्लोडेड एरिया में आखिर वो कैसा है। जो सुनकर जीजी उससे बोलती है कि मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन वो जगह बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। और जीजी के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि चैन चाओ ने जीजी को काफ़ी अच्छे कपड़े दिलाए होते हैं, जिसमें कि जीजी काफ़ी क्यूट लग रही होती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू चैन चाओ के घर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि चैन चाओ जो होता है वो जीजी से बोलता है कि जीजी तुम खाना खा सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो जीजी होती है वो भागते हुए खुश होकर खाने की तरफ जाने लगती है। और अब हम जो चैन चाओ का पैनल होता है उसे देख पाते हैं, जहाँ पर कि अभी भी चैन चाओ का लेवल जो होता है वो एक ही होता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो 1000 हो चुका होता है और जो उसकी मेंटल स्ट्रेंथ होती है वो 200 हो चुकी होती है। और अब अपने पैनल को देखने के बाद में जो चैन चाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि जिस टाइम पर मैं फाइट कर रहा था तो मैंने अपनी बॉडी को चारों तरफ से जो क्रिज्म फ्लेम है उससे कवर जो है वो कर लिया था, जिसका यहाँ पर मेरे एक्सप्लोजन की जो स्पीड थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अभी भी मेरे पास में 80 एट्रीब्यूट पॉइंट जो है वो बचे हैं। मुझे लगता है कि मुझे इसे अपने आर्मर की जो स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और देखा जाए तो शायद मैं इस टाइम पर इंटरमीडिएट लेवल पर जो है वो ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। इंटरमीडिएट पर ब्रेक थ्रू करने के कारण मेरी स्ट्रेंथ जो है वो पहले के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अब चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो निंगी यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम 3 लड़के और 2 लड़कियों को रूम के अंदर बैठा हुआ देखते हैं। और अब वो एक लड़का जो होता है वो बोलता है कि जिस जगह पर अभी हम लोग जो है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं मुझे वो कम से कम लेफिनेट लेवल का जो है वो लगता है। जो सुनकर दूसरा जो लड़का होता है वो बोलता है कि क्या तुम कहना चाहते हो सेकंड लेफिनेट। जो सुनकर वहाँ पर बैठी हुई एक और लड़की जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि हम लोग जो है वो किसी सीक्रेट डिपार्टमेंट की नज़रों में जो है वो आ चुके हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि एक स्पेशल डिपार्टमेंट जो है वो सिटी के अंदर इस्टेब्लिश जो है वो हो चुका है, तो जैसे ही तुम लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो तुम वहाँ पर एक लेफिनेट बनने के लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हो। लेकिन मैं तुम लोगों को पहले ही क्लियर जो है वो कर देना चाहता हूँ कि इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा खतरा जो है वो होगा, तो इसीलिए ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे ज्वाइन करना चाहते हो या फिर नहीं चाहते हो। जो सुनकर वहाँ पर बैठे हुए 5 स्टूडेंट जो होते हैं वो खुश होते हुए बोलते हैं कि हम लोगों ने तो पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि हम इसे ज्वाइन ज़रूर करेंगे।
और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू चैन चाओ के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी ट्रेनिंग को कर रहा होता है। अपनी ट्रेनिंग को करते हुए बोलता है कि इस टाइम पर मेरे पंचों की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो क्रिज्म फ्लेम है उससे मैं केवल अपने पंचों को बाहर से ही कवर नहीं कर सकता, बल्कि अंदर से भी कवर कर और पावरफुल बना सकता हूँ। मुझे लगता है कि इस टाइम पर मेरे एक पंच की पावर जो है वो 150 टन के बराबर हो चुकी है। और मुझे लगता है कि 150 टन का जो पंच है वो मेरे लिए काफ़ी जो है वो होने वाला है। तो फ्यूचर में अगर मेरे सामने कोई डीमन जो है वो आ जाता है तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसे 3 ही पंच में जो है वो ख़त्म कर सकता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो निंग यूनिवर्सिटी का जो कैंपस होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि चैन चाओ अपनी कार को लेकर जा रहा होता है। तभी हम उन्हीं 5 स्टूडेंट को देखते हैं, जिनमें से जो लड़की होती है वो बोलती है कि जरा देखो तो वो लड़का कितना हैंडसम है। जो सुनकर उस लड़की का जो साथी होता है वो उस लड़की से बोलता है कि उसे देखने से पहले एक बार उसकी कार को देखो, वो बहुत ज़्यादा महंगी है। जिसका मतलब कि ये साफ है कि वो बच्चा पक्का किसी अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। जो सुनकर दूसरी जो लड़की होती है वो बोलती है कि सच में वो कितना नाइस है। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ एक और लड़का जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि क्या तुम उसकी कुछ ज़्यादा ही केयर जो है वो नहीं कर रही हो। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसने जो लिनर वो थे उसे किडनैपरों से 1 महीने पहले जो है वो बचाया था। जो सुनकर सभी स्टूडेंट हैरान रह जाते हैं और पहला बंदा बोलता है कि क्या इसने यहाँ पर किसी को 4 किडनैपरों से बचाया था। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि किडनैपर तो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तभी वहाँ पर बैठी हुई लड़की भी बोलती है कि इसका मतलब ये बंदा बहुत पावरफुल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू समुंदर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि चैन चाओ जो होता है वो एक सबमरीन को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि ये कंगारू देश के जो चोर है उनसे भरी हुई एक सबमरीन है, इसीलिए इसका जो साइज़ है वो इतना छोटा है। मुझे लगता है कि यही मेरी स्ट्रेंथ को देखने के लिए सही जगह है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू सबमरीन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा चिल्लाते हुए कैप्टन से बोलता है कि कैप्टन एक बहुत बड़ी लाइफ फॉर्म जो है वो हमसे 100 मीटर दूर पर डिटेक्ट की गई है, जो कि बहुत ही स्पीड के साथ में हमारी तरफ आ रही है। जो सुनते के साथ ही कैप्टन भी चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमेट ये सही नहीं है, वो हमें हिट कर जाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सबमरीन होती है वो बहुत ज़्यादा डैमेज होकर उसके अंदर पानी आना शुरू हो जाता है। जो देख कर वे लोग चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमेट बाहर पीछे के जो दोनों कैबिन है वो डैमेज हो चुके हैं, जिसका जो पानी है वो अंदर आने लगा है। जो सुनते के साथ ही जो उनका कैप्टन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से जो वेल्स है उन्हें बंद कर दो, ताकि जो पानी है वो अंदर ना आ सके। और जल्दी से जो बीम है उसे भी तैयार करो, हमें जो टारगेट है उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। और कैप्टन के इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो कैप्टन को बताता है कि कैप्टन ये क्रिएचर तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसकी लंबाई जो है वो कम से कम 50 मीटर की होनी चाहिए, ये तो ब्लू व्हेल से भी ज़्यादा बड़ा है। जो सुनकर जो कैप्टन होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर कोई चीज़ इतनी बड़ी कैसे हो सकती है। ब्लू व्हेल की भी जो लंबाई होती है वो केवल 30 मीटर होती है। डैमिट लगता है कि हम लोग जो है वो इसका सामना जो है वो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जल्दी से जो स्पीड है उसे बढ़ाओ और जल्दी से सरफेस की तरफ जाने की कोशिश करो। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो कैप्टन से बोलता है कि कैप्टन हम ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि सबमरीन के अंदर पानी भर चुका है और वो क्रिएचर भी लगातार अटैक कर रहा है। जो सुनते के साथ ही कैप्टन चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैक्सिमम पावर से जो अटैक है उसे तैयार कर कर उसके ऊपर शूट करो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग कुछ मिसाइलें जो होती है वो चैन चाओ की तरफ शूट कर देते हैं, जिसे देखकर चैन चाओ मुस्कुराते हुए मन में सोचता है कि फाइनली उन्होंने शुरू कर दिया। और इतना बोलकर जो चैन चाओ होता है वो वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर मेरी स्पीड जो है वो 200 किलोमीटर पर घंटे की हो चुकी है, जिसका ये मिसाइलें जो है वो मुझे कैच नहीं कर पाएगी, तो इसीलिए अभी जो शो है वो केवल शुरू हुआ है। और इतना सोचकर जो चैन चाओ होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए जो सबमरीन होती है सीधे उसके आगे आकर जो सबमरीन होती है उसे आगे कर देता है, जिसका वे मिसाइलें जो होती है वो सीधे सबमरीन से टकराती है, जिसका बहुत पावरफुल धमाका हमें देखने के लिए मिलता है। और उस धमाके को देखने के बाद में जो चैन चाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में इनका जो धमाका था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये डायरेक्टली मुझे हिट कर जाता तो ये मुझे भी इंजर्ड कर सकता था। लगता है कि मुझे अभी भी खुद को और पावरफुल बनाने की ज़रूरत है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू इवनिंग पार्टी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरती के साथ में डांस कर रही होती है। और जो चैन चाओ होता है वो भी वहाँ पर बैठा हुआ होता है। और अब चैन चाओ के पास में बैठा हुआ जो बंदा होता है वो उस लड़की को देखते हुए बोलता है कि ये स्कूल के न्यू 4 सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक है, ज़रा एक बार इसके डांस को तो देखो, बिल्कुल न्यू बर्ड की तरह है। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो भी उस लड़की को पहचान लेता है। और उस लड़की को पहचानते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो वही लड़की है। और चैन चाओ के इतना सोचते के साथ ही जो जीजी होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि ये कितनी खूबसूरत है। और जीजी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो भी अपने डांस को कंप्लीट कर देती है। तभी एक लड़का जो होता है वो काफ़ी खूबसूरत फूल उस लड़की के पास में लेकर आता है।
और उस लड़की को फूल देते हुए उससे बोलता है कि क्या सच बताओ तो तुम्हें देखते के साथ ही मैं तुम्हारे प्यार में पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये क्या बकवास कर रहा है, अगर इसके पास में इतना ही टाइम है तो ये स्टेज से बाहर जाकर कहीं दूसरी जगह स्टेज को ट्राई क्यों नहीं करता, ये आखिर हमारा सारा मूड जो है वो ख़राब क्यों कर रहा है। जो सुनते के साथ ही जो कियान नाम की लड़की होती है वो भी वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं उन्हें देखने लगती है और उन्हें देखते हुए बोलती है कि प्रेसिडेंट, मुझे नहीं लगता कि मेरी ऑडियंस जो है वो यहाँ पर मुझे कभी भी यस जो है वो बोलने देगी, तो इसीलिए माफ़ कर देना, लेकिन मैं आपको पसंद नहीं करती और मैं आपके गिफ्ट को भी नहीं ले सकती। और अब उस कियान के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि चैन चाओ जो होता है वो जिजी के साथ में वहाँ से जा रहा होता है। तभी जो कियान होती है वो चैन चाओ के सामने आ जाती है और उसके सामने आते हुए बोलती है कि सर, क्या मैं आपको अभी भी याद हूँ। और इतना बोलकर जो कियान होती है वो चैन चाओ के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि शायद आपको याद नहीं होगा, लेकिन पिछले महीने आपने एक ड्रग ले वाली लड़की की जान जो है वो बचाई थी और पुलिस को कॉल भी किया था, वो लड़की मैं ही थी। और कियान की इस बात को सुनकर जो चैन चाओ होता है वो उससे बोलता है कि हाँ, मुझे तुम याद आ गई, क्या हो गया, क्या तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी। और चैन चाओ की इस बात को सुनकर जो कियान होती है वो भी थोड़ी हिचकिचाने जो है वो लगती है और कियान की ऐसी हालत को देखकर जो चैन चाओ होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें कोई बात नहीं करनी है तो मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, गुड बाय। और अब इतना बोलते के साथ ही चैन चाओ अपनी कार में बैठकर वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो कियान होती है वो बोलती है कि अगर इसकी कार की प्राइस की बात की जाए तो ये कम से कम 2 मिलियन की होनी चाहिए और इसने गुची के शूज भी पहने हुए हैं जिनका प्राइस भी कम से कम 30,000 होना चाहिए। अगर यहाँ पर इसे देखकर कहा जाए तो ऐसा लगता है कि शायद ये किसी अमीर फैमिली से जो है वो बिलोंग करता है, लेकिन उसके बाद भी ये गायबी की तरह बिल्कुल भी नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू चैन चाओ के ऊपर आ जाता है, जो कि दोबारा से उस दूसरे वर्ल्ड के अंदर आ चुका होता है और वहाँ पर आकर चैन चाओ बोलता है कि जीजी के मुताबिक जो डार्क ट्रेड है वो जल्दी ही आने वाली है, जिसके लिए मुझे केव जो है वो ढूंढनी होगी, क्योंकि जिस टाइम पर वो चीज़ आएगी तो सभी चीज़ें यहाँ से डिसअपेयर हो जाएगी। अगर ये केव जो है उसकी बात की जाए तो ये केव जो है वो 30 मीटर लंबी है और उसी के साथ में कम से कम 4 मीटर मोटी है। और चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि चैन चाओ ने 2 मॉन्स्टरों को मार दिया होता है, जहाँ पर कि एक मॉन्स्टर सेकंड ईयर का तो एक थर्ड ईयर का होता है। उन दोनों को मारने के बाद में चैन चाओ को 20-20 एट्रीब्यूट पॉइंट मिले होते हैं। और अब उन डीमनों को देखने के बाद में जो चैन चाओ होता है वो बोलता है कि जो ये डीमन है ये इवॉल्व कर रहे हैं और जिसका इनकी बॉडी के अंदर एक वाइल्ड फ्लेम जो है वो उगने लगी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट है। सिस्टम, क्या तुम मेरा जो क्लॉथ है उसकी रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हो ताकि वे डीमन अटैक के सामने टिक पाए। और चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो नोटिफिकेशन देते हुए जो चैन चाओ होता है उसे बताता है कि अगर तुम अपने 10 एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए जो डीमन का मटेरियल है उसे फ्यूज करने की कोशिश करते हो अपने आर्मर में, तो तुम्हारे पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्मर जो है वो आ जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि इसका मतलब कि मेरे पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डीमन आर्मर जो है वो आ जाएगा, जो कि बेसिकली मुझे जो नॉर्मल फ्लेम होगी उससे पूरी तरह से इम्यून जो है वो कर देगा। और अब चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैन चाओ के घोड़चिले के ऊपर आ जाता है और जो चैन चाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो डीप वाटर के अंदर अब ज़्यादा फिशें जो है वो नहीं रही है और जो म्यूटन फिश होती है उसे ढूंढना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। इसका मतलब कि अब मुझे जो फिश फार्म है उन्हें ही हंट करना होगा। और चैन चाओ की इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि चैन चाओ ने काफ़ी सारी मछलियाँ जो होती है उन्हें ढूंढ लिया होता है और उन्हें ढूंढ कर खुश होते हुए मन में सोचता है कि क्या यहाँ पर 20 से भी ज़्यादा मछलियाँ जो है वो मौजूद है, चलो आज के आधे दिन का खाने का तो इंतज़ाम हो गया। और चैन चाओ के इतना बोलते ही हमारा व्यू उसकी रियल बॉडी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि चैन चाओ किसी से फाइट कर रहा होता है और उसे फाइट करते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है, ये तो साउंड की स्पीड को भी ब्रेक कर रहा है। और चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही हम उसके सामने वाला जो डीमन होता है उसे देखते हैं, जो कि चैन चाओ के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि न्यू मीट। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो उस डीमन की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि जो ये डीमन है इसके पास में जो स्वॉर्ड स्किल है वो सच में काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है, क्योंकि जिस टाइम पर ये अपने ब्लेड को हाथ में पकड़ता है तो जो इसके स्कल है वो अचानक से ही चेंज हो जाते हैं। और इतना सोचकर जो चैन चाओ होता है वो अटैक के लिए तैयार होने लगता है। अटैक के लिए तैयार होते हुए बोलता है कि मुझे समझ में आ गया, अब टाइम आ चुका है इसे ख़त्म करने का। और इतना बोलते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो फुल स्पीड में उस डीमन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस डीमन की चेस्ट के ऊपर भी उसका एक और मुंह जो है वो मौजूद होता है, जो कि अचानक से ही चमकने लगता है और अचानक से वो मुंह जो होता है वो अपनी फ्लेम से चैन चाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे कि चैन चाओ भी अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करने की कोशिश करता है। और उसकी फ्लेम को ब्लॉक करने के बाद में चैन चाओ जो होता है वो बोलता है कि अच्छा तो तुम फ्लेम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये फ्लेम मेरे ऊपर ज़्यादा कारगर साबित नहीं होगी। जो सुनते के साथ ही वो डीमन का दूसरा चेहरा भी हैरान रह जाता है।
और अगले ही पल जो चैन चाओ होता है वो उस डीमन के ऊपर भी अटैक कर उस डीमन को वहीं पर ही जान से मार देता है, जिसका चैन चाओ के पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि तुमने 5th टीयर के बर्निंग फ्लेम डीमन को जो है वो मार दिया है, जिसका तुम्हें 100 एट्रीब्यूट पॉइंट प्राप्त हुए हैं। और तभी एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि फ्यूजन कोर एलिमेंट को डिटेक्ट जो है वो किया गया है, आप 10 एट्रीब्यूट पॉइंट का इस्तेमाल कर इसे फ्यूज कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ बोलता है कि आखिर ये फ्यूजन कोर एलिमेंट क्या होता है। और इतना बोलते के साथ ही जो चैन चाओ होता है उसका ध्यान अपनी स्वॉर्ड के ऊपर जाता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी स्वॉर्ड के ऊपर एक हार्ट जो है वो बन चुका है। और जो चैन चाओ होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि जो तुम्हारा हेवनली स्वॉर्ड वेपन है इस टाइम पर वो डेमोनिक मटेरियल के साथ में मर्ज जो है वो हो चुका है, जिसका वो इस टाइम पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्वॉर्ड जो है वो बन चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो अपनी स्वॉर्ड से सामने की तरफ अटैक करता है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसे देखकर चैन चाओ भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, मेरी स्वॉर्ड की जो पावर है वो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है और फ्लेम और लाइटिंग की जो पावर है उसे कंबाइन करने के बाद में तो ये अपने आप में ही एक ब्लास्ट अटैक को जो है वो बना सकती है। और चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि चैन चाओ जो होता है उसे एक और अजीब सा जो डीमन होता है वो नज़र आता है, जिसे देखकर चैन चाओ अपने मन में सोचता है कि ये डीमन जो है उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये स्पाइडर के साथ में पूरी तरह से मर्ज हो चुका है। लगता है कि अब यहाँ से वापस लौटना ही जो है वो सही रहेगा, क्योंकि अब ये फॉरेस्ट जो है वो धीरे धीरे कर और भी ज़्यादा खतरनाक जो है वो होता हुआ जा रहा है, तो इसीलिए चलो यहाँ से वापस चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो दूसरे वर्ल्ड के अंदर से अपने रियल वर्ल्ड के अंदर वापस आ जाता है। तभी जो जीजी होती है वो दूसरे वर्ल्ड के गेट को बंद करते हुए बोलती है कि ब्रदर चैन चाओ लाइए मैं इस गेट को बंद कर देती हूँ। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या जो जीजी है वो यहाँ पर फॉर्मूलेस स्टोर को भी बंद कर सकती है। ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर स्पेस की जो पावर है उसे पोजेस करती है, जो कि यहाँ पर मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा मिस्टीरियस है। वैसे भी चलो ये काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर जो ये डोर है ये इसे क्लोज कर सकती है, क्योंकि डोर को क्लोज करने के कारण अंदर जो डीमन मौजूद है शायद वे बाहर जो है वो नहीं आएंगे। और चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि डिटेक्ट किया गया है कि जो तुम्हारा स्टोरेज स्पेस है 10 एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके तुम उसे 1 स्क्वायर मीटर बड़ा जो है वो कर सकते हो, तो क्या तुम उसे बड़ा करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ भी हाँ बोल देता है, जिसके बाद में चैन चाओ खुश होते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मैं इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा परेशान था कि मैं इतनी बड़ी जो स्वॉर्ड है उसे कैरी कर कैसे इधर उधर घूमता फिरूंगा, लेकिन चलो शुक्र है कि मेरे पास में स्टोरेज स्पेस आ गया, अब मुझे इसे कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो गॉडज़िला के ऊपर आ जाता है, जो कि मछलियाँ खा रहा होता है। और जो चैन चाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि 3 घंटों के अंदर ही जो मेरी बॉडी है वो 5 से 6 मीटर और ज़्यादा लंबी जो है वो हो चुकी है, और केवल इतने टाइम में मैंने यहाँ पर 500 से भी ज़्यादा एवोल्यूशन पॉइंट जो है वो प्राप्त कर लिए हैं। इससे अलग अगर जो ह्यूमन फार्म वाली मछलियाँ होती है उनकी बात की जाए तो इनका जो टेस्ट है वो नॉर्मल मछलियों के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है। और अब चैन चाओ के इतना सोचते के साथ ही हमारा बंदा व्यू एक बंदे के ऊपर आ जाता है, जो कि टॉर्च मारते हुए अपने साथी से बोलता है कि सेंटियान उस तरफ देखो, आखिर उस टोना को क्या हो गया। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा अजीब है, इन्हें तो इनफ ऑक्सीजन मिल रही है तो फिर इनकी मौत कैसे हो गई। जो सुनते के साथ ही पहले वाला बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि वहाँ पर देखो उसका जो ब्लड है वो भी पानी के अंदर मिल रहा है, जिसका मतलब कि इनकी मौत जो है वो अपने आप नहीं हुई है बल्कि इन्हें किसी ने मारा है। और वे लोग इतना बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो चैन चाओ होता है वो अपनी गॉडज़िला की पूंछ से जो उनकी शिप होती है उसे ही उड़ा देता है। जिसके बाद में हमारा व्यू चैन चाओ की रियल बॉडी के ऊपर आ जाता है और जो चैन चाओ होता है वो बोलता है कि बस अब थोड़े से ही एट्रीब्यूट पॉइंट की ज़रूरत है, जिसके बाद में मैं अपने 4th एवोल्यूशन पर जो है वो पहुँच जाऊँगा। और चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि आपने अपने 40 एट्रीब्यूट पॉइंट जो है वो QI सेंस टेक्निक के अंदर ऐड की है, जिस कारण आपकी QI सेंस टेक्निक जो है वो इंटरमीडिएट टीयर पर पहुंच चुकी है। और इससे अलग आपने अपने 60 एट्रीब्यूट पॉइंट जो है वो स्पेरिंग किक टेक्निक के अंदर भी डाले हैं, जिसका उसे 600 एक्सपीरियंस पॉइंट जो है वो मिले हैं। और इस टाइम पर जो तुम्हारी स्पेरिंग किक टेक्निक है वो मून स्टेप टेक्निक के अंदर ब्रेक थ्रू कर चुकी है। जो सुनकर चैन चाओ जो होता है वो अपनी टेक्निकों का इस्तेमाल करते हुए मन में सोचता है कि मेरी QI सेंस टेक्निक जो है वो ब्रेक थ्रू के कारण इंक्रीज होकर 100 से इस टाइम पर 500 मीटर तक जो है वो फैल चुकी है। और अगर मून स्टेप टेक्निक की बात की जाए तो इसकी मदद से मैं आसानी से हवा के अंदर भी तैर सकता हूँ। और अब इतना बोलते ही चैन चाओ जो होता है वो जीजी के बालों को सजाने लगता है। तभी टीवी के ऊपर न्यूज़ आती है जिसमें कि बताया जाता है कि ये चीज़ बहुत अजीब है। अचानक से सिटी के अंदर ब्लैक कलर का जो फॉग है वो आ गया है, जिसने सिटी को 100 किलोमीटर तक पूरी तरह से ढक लिया है। और उससे भी अजीब बात यह है कि अचानक से 50 से भी ज़्यादा लोग जो है उस ब्लैक फॉग के अंदर गायब हो चुके हैं।
जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ब्लैक फॉग ये तो बिल्कुल टाइगर माउंटेन टाउन की ही तरह है। सच में ऐसा लगता है कि अब इस वर्ल्ड के अंदर जो पीस है वो ज़्यादा दिनों तक जो है वो नहीं रह पाएगा। और अब चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शी के अंदर जोर्डिंग आइसलैंड होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो दूसरे बंदे के पास में आते हुए उससे बोलता है कि शैन बैन मुझे ये बताओ कि जो प्रोफेसर गेन है उनकी रिसर्च जो है वो कैसी चल रही है। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो उस पहले वाले बंदे को बताता है कि उन्हें जो बीस्ट की बॉडी है उसके अंदर से स्पेशल सब्सटेंस जो है वो मिल चुका है। इससे अलग उन्होंने उस मेथड को भी प्राप्त कर लिया है जिससे कि बीस्ट जो है वो खुद को हील कर पाते हैं। जो सुनकर वो टाइगर के मुंह वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सब्सटेंस जो है वो मिल चुका है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम लोग जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन जो है उन्हें क्रिएट कर पाए कि। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा उससे बोलता है कि इतना ही नहीं, हम लोग जो है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में जो बीस्ट है उन्हें भी आसानी से कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। और उसके इतना बोलते ही हम दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर कि कुछ लोग सामान को लेकर जाने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि प्रोफेसर जो न्यूक्लियर प्लांट है उसे यहाँ पर लेकर आया जा चुका है। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, हम लोग जो है वो ऑलमोस्ट अपनी डेस्टिनी तक पहुँच चुके हैं। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा और अजीब सा जो बीस्ट होता है वो वहाँ पर मौजूद होता है, जिससे कि उन लोगों ने एक अजीब सा प्रकार का जो लिक्विड होता है उसके अंदर रखा हुआ होता है। और अब इसी मोस्टर की डेड बॉडी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।